अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 के यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या है। कोई भी चीज़ जिसका कुछ वज़न होता है और वो कुछ जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। इसी एग्जांपल हमारे पास आयरन ब्लॉक की है। एक आयरन ब्लॉक का कुछ वज़न भी है और वो कुछ जगह भी घेर रहा है, तो इसलिए वो मैटर कहलाता है। मैटर की दो टाइप्स होती हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर्स। अगर मैटर अपनी प्योर फॉर्म में बगैर यानी कि बगैर किसी मिलावट के है तो वह सब्सटेंस कहलाएगा, वरना हम उसे मिक्सचर कहेंगे। सब्सटेंस की दो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इसी तरह मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और होमोजीनियस मिक्सचर्स। इन सब को हम मज़ीद अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं। एक एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलके बनता है, यानी उन तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा। अब चूँकि एक एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बना है तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि हम आम केमिकल मीन्स के थ्रू उस एलिमेंट को उन छोटे छोटे एटम्स के अंदर डिवाइड करें। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम होते हैं, तो इसकी वजह से उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी यूनिक होती हैं। एक एलिमेंट फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि गोल्ड है जो कि रिएक्ट नहीं करता नॉर्मली। और इसके अलावा एग्जाम्पल एक ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में बॉन्ड बना के केमिकली कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये लिक्विड और गैस स्टेट में भी हो सकते हैं, मगर मेजॉरिटी जो है वो सॉलिड स्टेट में होती है। अब एलिमेंट्स की तीन टाइप्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। इन तीनों टाइप्स को हम लोग आगे कुछ चैप्टर्स में मज़ीद डिटेल में भी स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स को हम लोग आसानी के लिए जो है वो कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम को जो है वो हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम लोगों ने लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है। तो इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेजेस से सिंबल्स हम लोग डिराइव करते हैं। अब एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी वैलेंसी है। हर एलिमेंट का एटम चाहता होता है कि उसका जो आखिरी शेल है वो कंप्लीट हो, या उसमें 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अपने आखिरी जो शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या लूज़ कर दे या फिर बॉन्ड बना ले। अब उसकी यही कैपेसिटी कि वो शेयर करे, लूज़ करे या बॉन्ड बनाए, वो वैलेंसी कहलाती है। अब उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे हम लोग उसकी वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जैसा आयरन है वो उसकी वैलेंसी +2 भी है, +3 भी है और इसके अलावा भी उसकी वैलेंसीज़ हैं। तो यानी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा वैलेंसीज़ भी हो सकती हैं। जो अब हम देखते हैं कि कंपाउंड्स क्या हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन हो जाए तो उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो रेशो है बाय मास है, यानी उनकी क्या मिकदार है वो फ़िक्स होनी चाहिए। केमिकल कम्बिनेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि या तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा, यानी एक तरफ से एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और दूसरा गेन कर ले, या फिर वो आपस में इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर कर लें। अब कंपाउंड्स में चूँकि केमिकल रिएक्शन हो चुका होता है और एक नई चीज़ बन चुकी होती है, तो उसकी कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंपोनेंट से भी डिफरेंट और न्यू और यूनिक होती हैं। एक कंपाउंड के अंदर जो मौजूद 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हमने अलग करना हो तो हमें उसके लिए केमिकल प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। इसके एग्जांपल वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो केमिकल रिएक्शन के बाद H2O यानी वाटर बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। अब हम पहले देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है और क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया है, क्लोरीन ने एक गेन किया है, तो दोनों की वैलेंसीज जो है वो प्लस और माइनस है 1। तो जो वैलेंसीज है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज़ होते हैं और कितने गेन होते हैं, इसके हिसाब से हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। अब आयनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मॉलिक्यूल्स के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सोडियम है तो क्लोरीन इसके साथ यहाँ पे मौजूद होगा। इसी तरह एक और सोडियम के साथ एक क्लोरीन, एक और सोडियम के साथ एक क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन। अब इसमें हम लोग के लिए मुश्किल है कि हम एक डिफ़ाइन करें कि एक मॉलिक्यूल कहाँ कौन सा है।
तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं बजाय के मॉलिक्यूलर फॉर्म के। इसके बरक्स कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके जब दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो एक अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन और एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कुछ वक्त के लिए कार्बन के ऑर्बिट में मूव करता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी हाइड्रोजन के। इस तरह से दोनों के आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो जाते हैं बगैर इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। अब कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में चूँकि जब बॉन्ड बन जाता है, जिस तरह कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग ये एक अलग से मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सक रहा होता है। अब जो वैलेंसी है वो एक एलिमेंट जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, इस जो ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी ये इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। जब दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं बगैर किसी रेशो के, फिज़िकली मिक्स होते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, ना ही वो शेयर होता है, तो उस केस में हम इसको मिक्सचर कहलाते हैं। अब जिस टाइम दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में मिक्स होते हैं तो वो जो नई चीज़ जो मिक्सचर बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ कोई नई ख़ास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, बल्कि वो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ही शो कर रहा होता है। अब मिक्सचर्स को जो है वो हम फिज़िकल तरीक़ों से भी अलहदा कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल फ़िल्ट्रेशन हम ले सकते हैं कि अगर हम लोग सैंड और वाटर का मिक्सचर है उसको एक फ़िल्टर पेपर से गुजारें तो हम सैंड को पानी से अलग कर सकते हैं। मिक्सचर की दो किस्में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर एक फॉर एग्जांपल हम मिक्सचर लेते हैं जिसमें हम सैंड को जो है वो वाटर में अगर मिक्स करें तो कुछ देर बाद जो कुछ रेत है वो नीचे बैठ जाएगी और कुछ पार्टिकल जो है वो ऊपर सस्पेंडेड रहेंगे। अब इसमें हमें आइडिया है कि कुछ इस वाले एरिया में अलग कंपोजिशन है, इस वाले एरिया में अलग कंपोजिशन है। इसके बरक्स अगर हम एक और कंटेनर में वाटर लें और इसमें अगर हम शुगर ऐड कर दें और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हर जगह पे सेम रेशो शुगर की और वाटर की, तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। इसके बरक्स अगर जो है वो जैसे यहाँ पे कुछ सैंड है कुछ वाटर है, यहाँ पे ज़्यादा सैंड और कम वाटर है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। यानी कि अगर रेशो जो है वो फिक्स सेम है हर जगह पूरे मिक्सचर के अंदर तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, और अगर वो नहीं सेम तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में अक्सर आता है वो ये है कि कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। तो अभी हम लोगों ने जो सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कंपाउंड और मिक्सचर की, उन्हीं से हम लोग इसके डिफरेंसेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में ये है कि कंपाउंड जो है वो केमिकल कम्बिनेशन यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र या फिर शेयरिंग के बाद बनते हैं, जबकि मिक्सचर में जो है वो सिंपली दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में मिक्स होते हैं। कंपाउंड्स जब दो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो नई यूनिक प्रॉपर्टीज़ उनके पास आ जाती हैं। इसके बरक्स मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वही अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं। कंपाउंड्स में जैसे भी हमने बात की कि जो रेशो होता है कि एक एलिमेंट इतना रेशो में होगा और दूसरा इतनी रेशो में होगा, वो फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ कंपोजिशन रेशो फिक्स नहीं होता। कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड की ज़रूरत होती है, जबकि मिक्सचर को हम फिज़िकल मेथड से भी अलग कर सकते होते हैं। कंपाउंड्स क्योंकि उसका रेशो में फ़िक्स है तो हम उसको केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बजाय जो मिक्सचर होता है उसमें हमें नहीं आइडिया होता कि किस टाइम पे कितना रेशो है, तो उसका हम कोई फार्मूला डिफ़ाइन नहीं कर सकते होते हैं। कंपाउंड जो है वो होमोजीनियस होता है क्योंकि उसका रेशो बाय मास फिक्स है, तो वो यूनिफॉर्मली उसके सारे आइटम्स उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी उसका रेशो हर टाइम पे कंपाउंड का सेम रहता है। इसके बरक्स मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड की नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और वो उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प और फिक्स रहता है। इसकी एक एग्जांपल हम लें तो जिस तरह वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यानी इस टाइम पे आके वाटर बॉईल हो जाएगा। अब इसके बरक्स अगर हम लोग कोई सोल्यूशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर में कोई भी कंपाउंड जो है वो मिक्स करते हैं, तो हो सकता है कि वो 100 से पहले ही बॉईल कर जाए। अगर हम इसमें कोई और कंपाउंड मिक्स करते हैं किसी और रेशो में, तो हो सकता है कि वो किसी और टाइम पे 100 के बजाय वो 400 पे बॉईल कर जाए।
तो इस तरह से जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता। इस लेक्चर में हमने देखा है कि मिक्स एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या होते हैं। थैंक यू।